हेलो स्टूडेंट्स। तो हम तुम्हारा डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर देखो इन्फाइनाइट सीरीज़। तो हमने यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट डिस्कशन कर लिए। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पर अल्टरनेटिंग सीरीज़ के बारे में भी डिस्कस कर लिया। तो आज की इस वीडियो में हम तुम्हारा लास्ट दो टॉपिक जो है यहाँ पर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस और कंडीशनली कन्वर्जेंट, यहाँ पर इन दोनों टॉपिक को आज कवर अप करेंगे। ओके, तो देखो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या होता है। ओके, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस मतलब क्या, एक सीरीज समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी यू एन इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट इफ द सीरीज समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ यू एन इज कन्वर्जेंट। तो देखो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट क्या होता है, एक सीरीज को हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस कब बोलेंगे, जब उसका मॉड ओके यू एन का मॉड ओके समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी यू एन का मॉड अगर क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, तो वो सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, तो उसको बोलेंगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ओके, ए सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस इफ द सीरीज समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ यू एन इज कन्वर्जेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेंगे, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का एग्जाम्पल लेंगे। देखो हमें एक सीरीज गिवन है, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू यू एन इन्फिनिटी यू एन हमें गिवन है 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 1 बाय यहाँ पर 3 माइनस 1/2 की पावर यहाँ पर 3 यहाँ पर गिवन है हमें। तो ये सीरीज हमें क्या गिवन है, यहाँ पर देखो इस सीरीज को अगर मैं यहाँ पर निकालना चाहूँ तो यू एन मुझे मिल रहा है यहाँ पर 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर ऐसे मिल रहा है। ओके, यू एन का अगर मैं मॉड निकालूंगा, यू एन का मॉड क्या होगा, माइनस का साइन भी प्लस हो जाएगा। सो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 सॉरी 2 क्यूब। ओके, तो ये बात क्लियर है। तो मुझे समेशन ऑफ यू एन मुझे ये मतलब मॉड ऑफ यू एन मुझे ये मिला। ओके, मॉड ऑफ यू एन मेरा ये आया। ओके, तो देखो ये सीरीज जो है ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर ओके प्लस 1/2 क्यूब ओके प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज है और ये इसका कॉमन रेशियो क्या है 1/2। हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था यहाँ पर ज्योमेट्रिक सीरीज के केस में, हमारे पिछले वाले वीडियोस में हमने डिस्कस किया है। अगर कोई नहीं देखा है तो वीडियो पूरा क्लियरली देखते जाओ, उसका प्लेलिस्ट भी यहाँ पर है, तो उसका वीडियोस डिटेल में देखते जाओ और तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे बहुत सारा क्लियर होने वाला है। ओके, तो ये देखो 1/2 यहाँ पर कॉमन रेशियो है और 1/2 अगर ये क्या है लेस देन 1 है, अगर कॉमन रेशियो 1/2 है और ये लेस देन 1 है तो ये क्या होगा, ये कन्वर्जेंट होगा। ओके, ये हमने ज्योमेट्रिक सीरीज के केस में पढ़ा था। ओके, तो ये सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो देखो हमने क्या फाइंड किया, मॉड ऑफ यू एन क्या हो रहा है यहाँ पर, कन्वर्जेंट हो रहा है। तो ये सीरीज क्या है, एक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ओके, ये बात क्लियर है। सो ये गिवन सीरीज क्या है, एक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट देखेंगे, एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। ओके, एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट बट द कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। तो क्या है, अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वो अपने आप कन्वर्जेंस होगा। एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होते हैं, सीक्वेंस कन्वर्जेंट होते हैं। ओके, एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज सॉरी सीक्वेंस बोल रहा हूँ, सीरीज एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज क्या होते हैं, ऑलवेज कन्वर्जेंट होते हैं। बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं होते। ओके, ये बात क्लियर है। जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं होते उसको बोलते हैं हम कंडीशनल कन्वर्जेंस। ओके, अभी यही टॉपिक यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज सीक्वेंस में बार बार बोल रहा हूँ, ये गलती हो रहा है मेरा। ओके, एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट बट द कन्वर्स may नॉट बी ट्रू। ये तुम्हें पता चल गया। यहाँ पर सभी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीक्वेंस कन्वर्जेंट होते हैं और सभी कन्वर्जेंट सीक्वेंस एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं होते। ओके, ये बात दिमाग में बिठा लो। ओके, उसके बाद देखो अब पढ़ेंगे कंडीशनल कन्वर्जेंस क्या होता है। ओके, कंडीशनल कन्वर्जेंस क्या, ए सीरीज व्हिच इज कन्वर्जेंट बट नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इज कॉल्ड एज कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज। एक सीरीज, ए सीरीज व्हिच इज कन्वर्जेंट, एक सीरीज वो कन्वर्जेंट होगा बट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होगा, उस सीरीज को हम क्या बोलेंगे, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज बोलेंगे। ओके, एग्जाम्पल देखो यहाँ पर कंडीशनली कन्वर्जेंट का, चलो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल हम डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, टेस्ट द कन्वर्जेंस
एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पर हमें टेस्ट करना पड़ेगा कौन सा से है। यहाँ पर देखो 1 - 1/2 + 1/3 + 1/4 यहाँ पर ये गिवन है मुझे सीरीज। ओके, तो ये सीरीज देखो, ये मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर, इसका मैं अगर यहाँ पर देखो जनरल टर्म क्या होगा 1/n होगा, और यहाँ पर un हम यहाँ पर अल्टरनेटिंग सीरीज में कैसे निकालते हैं -1 की पावर n-1 1/n। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो द गिवन सीरीज यहाँ पर देखो -1 की पावर n समेशन ऑफ n = 1 to infinity -1 की पावर n-1 इंटू 1/n इज कन्वर्जेंट बाय लिबनिज टेस्ट। ये हमने लिबनिज टेस्ट में प्रूव किया था कि ये कन्वर्जेंट होगा। ओके, अगर कोई लिबनिज टेस्ट इसका पहले वाला वीडियो है नहीं देखा तो इसको देख लेना। ओके, तो ये सीरीज को हमने कन्वर्जेंट प्रूव किया था लिबनिज टेस्ट। ये कैसे होता है, un + 1 इज लेस देन इक्वल टू un और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un = 0 आना चाहिए। तो ये हमने प्रूव किया था लिबनिज टेस्ट में कि ये सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। क्यों, 1/n + 1 इज लेस देन 1/n, ये पहला प्रॉपर्टी था, और 1/n करूंगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n करूंगा तो मुझे 0 मिल रहा है। ओके, तो बाय लिबनिज टेस्ट क्या होता है, ये सीरीज यहाँ पर कन्वर्जेंट होता है। ओके, बट यहाँ पर देखो समेशन ऑफ, अगर मैं un निकालूं, समेशन ऑफ un निकालूंगा अगर मैं, तो क्या होगा 1 + 1/2 + 1/3 डॉट 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 यहाँ पर 1/n आएगा। ओके, बट यहाँ पर क्या हो रहा है un समेशन ऑफ un क्या वैल्यू क्या होगा 1/n आएगा। ओके, अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करूंगा तो 1/n ये समेशन ऑफ n = 1 to infinity। ओके, समेशन ऑफ n = 1 to infinity। ओके, 1 to infinity 1/n, ये सीरीज क्या है, ये तुम्हारा एक डाइवर्जेंट सीरीज है बाय पी सीरीज टेस्ट। यहाँ पर ये एक डाइवर्जेंट सीरीज है। ओके, ये कन्वर्जेंट सीरीज नहीं है, तो समेशन ऑफ un यहाँ पर क्या आता है, नॉट कन्वर्जेंट आता है। ओके, HP = 1 बाय पी सीरीज टेस्ट, यहाँ पर ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो ये सीरीज क्या है, ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होगा। ये द गिवन सीरीज इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। सो ये कौन सा एग्जांपल है, ये अल्टरनेटिंग सीरीज यहाँ पर तुम्हारा कन्वर्जेंट हो रहा है, लेकिन इसका अगर मैं मोड निकालूंगा तो ये कन्वर्जेंट नहीं हो रहा है। ओके, तो ये कौन सा एग्जांपल है, ये यहाँ पर कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज का एक एग्जांपल है। ओके, ये बात समझ में आई। अगर मैं un की वैल्यू निकालना चाहूँ यहाँ पर अल्टरनेटिंग सीरीज के फॉर्म में, तो मुझे बाय लिबनिज टेस्ट मिल रहा है ये कन्वर्जेंट है। लेकिन अगर मैं इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूँ, मॉड un निकालूंगा, तो बाय पी सीरीज टेस्ट ये क्या है, ये एक डाइवर्जेंट सीरीज है। तो ये सीरीज क्या है, फाइनली एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होगा, और ये कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज का एक एग्जांपल है। ओके, सेकेंड एग्जांपल देखो उसी तरह से है 1 - 1/2² + 1/3² - 1/4²। तो इसको भी हमने लिबनिज टेस्ट से यहाँ पर किया था। देखो -1 की पावर n-1, ओके, और 1/n² आएगा इसका जनरल टर्म। ये भी लिबनिज टेस्ट से हमने प्रूव किया था कि ये भी सीरीज भी कन्वर्जेंट होगा। ओके, ये बात क्लियर है। ये सीरीज भी, अगर तुमने लिबनिज टेस्ट का वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लो। ओके, तो ये सीरीज भी यहाँ पर कन्वर्जेंट हो रहा है। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये सीरीज अगर कन्वर्जेंट हो रहा है, उसके बाद पी सीरीज टेस्ट लगाएंगे। ओके, तो पी सीरीज क्या होता है, समेशन ऑफ n = 1 to infinity 1/n²। तो n की वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन यहाँ पर 1 है, तो ये सीरीज भी क्या होगा, ये सीरीज भी कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ पर देखो दोनों ही केस में दो ही सीरीज, यहाँ पर दोनों ही केस में यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू और नॉर्मल अल्टरनेटिंग सीरीज का फॉर्म का दोनों कन्वर्जेंट आ रहे हैं, तो ये सीरीज क्या होगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। ओके, ये बात क्लियर है। अगर दो केस में पूरा कन्वर्जेंट आ रहा है तो ये सीरीज क्या होगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। ओके, उसके बाद देखो थर्ड एग्जांपल तुम्हारा क्या है, देखो थर्ड एग्जांपल है समेशन ऑफ n = 2 to infinity -1 की पावर n+1 1/log n। ओके, तो इसको कैसे देखेंगे, देखो इसको हम पहले यहाँ पर अल्टरनेटिंग सीरीज के हिसाब से प्रूव करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो -1 की पावर n+1 बाय un लिबनिज टेस्ट लगाते हैं। यहाँ पर देखो, तो लिबनिज टेस्ट अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पर log n हमेशा क्या होगा, लेस होगा। यहाँ पर तुम किससे, n से लेस होगा। ओके, ये बात क्लियर है। ओके, 1/log n क्या होगा, ग्रेटर होगा 1/n से। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखो पहले इसको निपटा देते हैं। ओके,
तो यहाँ पर देखो यू एन की वैल्यू क्या है, 1/log n है। ओके, नाउ log x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन एच एक्स ग्रेटर देन 0। log x तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ओके, तो यहाँ पर देखो log n+2 क्या होगा, ग्रेटर देन होगा n+1 से। ओके, तो यहाँ पर 1/log n+2 क्या होगा, लेस देन होगा 1/n+1 से। मैंने तुमको n+1 और n के एग्जाम्पल से बताया। ओके, तुम ये भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ओके, उसके बाद देखो un+1 इज लेस देन un आ रहा है। ओके, ये बात क्लियर है। ओके, ये लिबनिज टेस्ट का पहला कंडीशन है। हमारे पास un गिवन है। ओके, और un+1 निकालना है। ओके, ये बात क्लियर है। तो un+1 इज लेस देन यहाँ पर un आया। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un करेंगे। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un मतलब 1/log n। ओके, 1/log n करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर 0 मिलेगा, क्योंकि log इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाता है, तो मुझे ये 0 मिल रहा है। सो बाय लीबनिज टेस्ट द गिवन सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ओके, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर देखो इस स्लाइड में कुछ गड़बड़ी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर ये log n है और यहाँ पर log n+1 से लेके यहाँ पर इसने प्रूव किया। क्यों किया, यहाँ पर देखो स्लाइड में गड़बड़ी नहीं है। यहाँ पर लिमिट, यहाँ पर तुम्हें n से यहाँ पर 2 से n = 2 से इन्फिनिटी पुट किया है। ओके, 2 से इन्फिनिटी यहाँ पर पुट किया है। सो n+2 दिखाया और n+1 की यहाँ पर वैल्यू तुम्हें लेस देन और ग्रेटर देन के लिए इसने किया। ओके, उसके बाद देखो सो बाय लीबनिज टेस्ट ये क्या हो रहा है, द गिवन सीरीज क्या हो रहा है, यहाँ पर कन्वर्जेंट हो रहा है। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो नाउ फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या होना चाहिए, इसका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस मतलब 1/log n। ओके, 1/log n क्या होना चाहिए, ये भी कन्वर्जेंस होना चाहिए। तो देखो हमने यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट में यहाँ पर इसको किया है 1/log n। कंपैरिजन टेस्ट का वीडियो देख लेना। ओके, बाय कंपैरिजन टेस्ट हमने क्या पता है, ये सीरीज क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। ओके, ये एक सीरीज डाइवर्जेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर देखो हम ऐसे प्रूव करते थे इसको log n और ये n। ओके, 1/n यहाँ पर इंटरचेंज करके। सो 1/n क्या होता है, डाइवर्जेंट सीरीज होता है। तो 1/log n भी क्या होता है, डाइवर्जेंट सीरीज होता है। ये हमने कंपैरिजन टेस्ट में यहाँ पर प्रूव किया, उसको तुम देख लेना। तो ये गिवन सीरीज क्या होगा, नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। और ये एग्जाम्पल किसका है, यहाँ पर कंडीशनली कन्वर्जेंट का एक एग्जाम्पल है। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, यहाँ पर समेशन ऑफ n = 1 to infinity -1 की पावर n-1 n² + n+1 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसको कैसे हम प्रूव करेंगे, देखो द गिवन सीरीज यहाँ पर -1 की पावर n-1/un, un की वैल्यू ये है। ओके, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर un का मोड अगर कन्वर्जेंट होगा, देखो अगर ये कन्वर्जेंट होगा, एब्सोल्युटली अगर कन्वर्जेंट होगा un का मोड, तो बाय ऑटोमेटिकली ये सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट होगी। तो हम un का मोड निकालेंगे। ओके, पहले चेक करते हैं कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो उसका फिर से टेस्ट कर देंगे। ओके, तो देखो un का वैल्यू क्या होगा, 1/n² + 1/n+1 का होल स्क्वायर का मोड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखो 1/n² + 1/n+1 का होल स्क्वायर हमेशा लेस होगा किससे, 1/n² + n²। क्यों, यहाँ पर देखो n² + n+1 का होल स्क्वायर हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा n² + n² से। ये बात क्लियर है। इसको हम इंटरचेंज कर देते हैं, 1 ये आ जाएगा और ये 1 ये आ जाएगा, वो सिंबल रहने देंगे। तो 1/n² + n² + 1 क्या होगा, यहाँ पर लेस होगा, यहाँ पर लेस होगा, यहाँ पर 1/n² + n² से। ये बात क्लियर है। इसका नंबर हमने कंपैरिजन टेस्ट में यहाँ पर किया था। ओके, तो ये क्या होगा, 1/n² + n² यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/n² + 1/n², 2/n² हो जाएगा। तो ये किससे यहाँ पर लेस, ये 2/n² बड़ा होगा किससे, 1/n² + 1/n+1 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर देखो यहाँ पर n = 1 to infinity, यहाँ पर n² कन्वर्जेंट होता है। h यहाँ पर p, यहाँ पर देखो 2/n² है, तो ये p सीरीज टेस्ट के हिसाब से क्या होगा, ये सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो ये सीरीज अगर कन्वर्जेंट होगा तो ये सीरीज ऑटोमेटिकली यहाँ पर कन्वर्जेंट हो जाएगा। ओके, ये बात क्लियर है। तो हमने बाय कंपैरिजन टेस्ट यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करके यहाँ पर पता किया कि ये un का मोड भी क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट हो रहा है। सो द गिवन सीरीज क्या होगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। ओके, ये बात क्लियर में आया, तुमको समझ में आया। ओके, उसके बाद देखो सेकेंड एग्जाम्पल देखो, समेशन ऑफ n -1 की पावर n-1 1/n टू द पावर n। ओके, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे,
इसको हम DL/N रेशियो टेस्ट प्रूफ कर पुट करेंगे और UN का एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हम चेक करेंगे यहाँ पर, ओके, UN का एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करेंगे, ये अगर कन्वर्जेंस आया तो यहाँ पर अगर ये कन्वर्जेंस होगा तो बाय ऑटोमेटिकली ये पूरा सीरीज क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखो द गिवन सीरीज यहाँ पर क्या है, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n-1 UN। ओके, अगर इसका मैं मॉड लूंगा, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी मॉड लूंगा तो ये क्या आ जाएगा, UN की वैल्यू क्या है, UN की वैल्यू है 1/n टू द पावर n। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, DL/N रेशियो टेस्ट प्रूव कर लो और तुम किसी भी टेस्ट यहाँ पर तुम लगा सकते हो। ओके, UN की वैल्यू क्या आ जाएगा, UN का मॉड क्या है 1/n टू द पावर n। ओके, उसके बाद UN+1/UN करते हैं, लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी करके। ओके, लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी UN+1/UN करेंगे तो यहाँ पर देखो लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी UN+1 मतलब यहाँ पर देखो UN+1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, n+1, यहाँ पर 2 टू द पावर n+1 हो जाएगा। ओके, ऊपर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर UN, ये n+1 ये आया। ओके, उसके बाद UN+1 का वैल्यू मतलब 1 इतना आया। ओके, और UN की वैल्यू क्या होगा, UN की वैल्यू 1/n 2 टू द पावर n है। अगर ये यहाँ पर ऊपर जाएगा तो यहाँ पर मतलब डिवाइड होगा तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर में क्या होगा, n 2 टू द पावर n ऊपर चला जाएगा। ओके, n 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाई इतना होगा। ओके, ये बात समझ में आया, ऐसा क्वेश्चन हमने बहुत बार किया है। ओके, सो UN+1/UN हमने कर दिया। ओके, तो लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी UN+1/UN करेंगे तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर n और यहाँ पर 2 टू द पावर n और यहाँ पर 2 टू द पावर n+1, ये कैंसिल होके नीचे 2 बन रहा है। ओके, ये बात क्लियर है, 2 टू द पावर n है, यहाँ पर 2 टू द पावर n+1 है, तो यहाँ पर एक n कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर नीचे क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, तो 1/2 बच रहा है। और इसको कैसे सॉल्व करूँगा, देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ओके, n/n+1 है। ओके, नीचे ऊपर n डिवाइड कर दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/1+1/n। ओके, अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करूँगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये सारे क्वेश्चन तो तुम्हें आराम से आता है करना। ओके, तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, 1/2 इज लेस देन 1। सो ये सीरीज क्या आ रहा है, यहाँ पर कन्वर्जेंट आ रहा है। ओके, ये बात क्लियर है। सो बाय रेशियो टेस्ट और बाय DL/N रेशियो टेस्ट ये UN क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट हो रहा है। सो द गिवन सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे, एक और एग्जाम्पल, इससे तुम्हें पक्का क्लियर हो जाएगा कि कन्वर्जेंट और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट क्या होगा। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच द सीरीज, यहाँ पर x माइनस, यहाँ पर मुझे एक सीरीज गिवन है। ओके, मुझे एक सीरीज गिवन है x माइनस x³ 3 + x टू द पावर 5/5 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर मुझे किस वैल्यू ऑफ x के यहाँ पर मुझे सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा और कंडीशनली कन्वर्जेंट होगा, मुझे निकालना है। ओके, मुझे एक सीरीज गिवन है, उसमें मुझे क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है फॉर विच द सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और कंडीशनली कन्वर्जेंट। ओके, तो पहले क्या करेंगे, इस सीरीज को यहाँ पर पहले हम UN की वैल्यू यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ओके, UN की वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मुझे सीरीज क्या है, इसका अगर मैं जनरल फॉर्म निकालूंगा तो -1 की पावर n-1, यहाँ पर देखो x की पावर यहाँ पर क्या हो रहा है, 2n-1 हो रहा है और नीचे 2n-1 हो रहा है। ओके, ये बात क्लियर है। तो x की यहाँ पर मुझे जनरल टर्म ये मिल गया। ओके, तो UN की वैल्यू ये है। ओके, अगर मैं मॉड UN निकालना चाहूँ, यहाँ पर देखो अगर मैं मॉड UN निकालना चाहूँ तो मुझे क्या मिलेगा, लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर मॉड UN, नहीं, यहाँ पर देखो हम DL/N रेशियो टेस्ट से यहाँ पर निकालेंगे। ओके, मॉड UN की वैल्यू तो यहाँ पर मॉड ही आ जाएगा ना। ओके, उसके बाद देखो DL/N रेशियो टेस्ट यूज करेंगे, DL/N रेशियो टेस्ट मतलब UN+1/UN करेंगे। ओके, UN+1/UN करूंगा तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ पर n की जगह पर n+1 पुट कर देना, तो फाइनली यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक है, ये फाइनली आएगा x²। ओके, इसको सॉल्व करना तो तुम्हें मिलेगा क्या, x²। ये बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैंने तुम्हें यहाँ पर DL/N रेशियो टेस्ट में करवाया हुआ है। ओके, तो इसको तुम खुद ही सॉल्व कर लेना, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो फाइनली मुझे क्या मिल रहा है, x² मिल रहा है। तो बाय DL/N रेशियो टेस्ट मुझे क्या पता है कि ये सीरीज कब कन्वर्जेंट होगा, अगर x² की वैल्यू यहाँ पर लेस देन 1 है तो ये यहाँ पर कन्वर्जेंट होगा, x² की वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है तो ये सीरीज डाइवर्जेंट होगा। ओके, ये बात क्लियर है। तो x² की वैल्यू लेस देन 1 मतलब मॉड x लेस देन 1 होना चाहिए कन्वर्जेंट के लिए, और x² की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मतलब मॉड x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए डाइवर्जेंट के लिए। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1 तो हमने पुट कर लिया।
ओके, अगर x इक्वल टू अगर 1 होगा तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 के केस में अभी हम चेक करेंगे। ओके, ये बात क्लियर है। हमने कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट तो देख लिया। ओके, उसके बाद देखो क्या होता है, देखो यहाँ पर हाँ, द रेशियो टेस्ट हमने यूज किया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 1 आया और x इज लेस देन 1 होगा, तो यहाँ पर हम कन्वर्जेंट कब होगा, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1 और मॉड x की वैल्यू अगर लेस देन ग्रेटर देन 1 होगा यहाँ पर, तो ये सीरीज क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। ओके, और तो टेस्ट फेल्स कब होगा, मॉड x की वैल्यू अगर यहाँ पर 1 होगा तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखो अगर x की वैल्यू 1 है तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 होगा। मॉड x की वैल्यू अगर 1 है तो x की वैल्यू क्या हो सकता है, +-1 हो सकता है। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो इस सीरीज में अभी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू एक बार 1 पुट करेंगे और x की वैल्यू यहाँ पर एक बार -1 पुट करेंगे। ओके, ये जो गिवन सीरीज है तुम्हारा पास, सीरीज क्या है, 1 - x³/3 प्लस x⁵5/5 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर x की वैल्यू एक बार -1 पुट करो, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। अगर x की वैल्यू मैं 1 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 यहाँ पर -1/3 प्लस 1/5 -1/7, ये चलता ही जाएगा। ओके, तो लीबनिज़ टेस्ट से हमें क्या पता है, ये सीरीज क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। ओके, बाय लीबनिज़ टेस्ट हमने प्रूव किया कि ये सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ओके, उसके बाद देखो तो बाय लीबनिज़ टेस्ट यहाँ पर ये कन्वर्जेंट होगा, लेकिन ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर un क्या हो रहा है, यहाँ पर 1/n आ रहा है। फाइनली मॉड ऑफ un क्या हो रहा है, 1/n। ये सीरीज क्या है, मॉड ऑफ un क्या है, ये 1/n है, तो ये सीरीज क्या है, 1/n एक डाइवर्जेंट सीरीज है, तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज नहीं होगा। ओके, तो n इक्वल टू यहाँ पर x इक्वल टू 1 के लिए ये सीरीज क्या हुआ, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं हुआ, बट यहाँ पर लीबनिज़ टेस्ट से ये क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट हो रहा है, तो ये क्या है, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज होगा x इक्वल टू 1 के लिए। ओके, अगर x इक्वल टू -1 पुट करूंगा तो मैं क्या होगा, x इक्वल टू अगर मैं -1 पुट करूँ तो ये सीरीज क्या होगा, -1 प्लस 1/3 -1/5 प्लस 1/7। ओके, ये भी सीरीज बाय लीबनिज़ टेस्ट से ये क्या होगा, ये सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। बट यहाँ पर मॉड ऑफ un निकालूंगा तो फिर से यहाँ पर 1/n हो रहा है, तो 1/n एक क्या है, डाइवर्जेंट सीरीज है, सो ये भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो ये जो गिवन सीरीज होगा ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज व्हेन मॉड x लेस देन 1 के लिए ये सीरीज हमने देखा कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। ओके, उसके बाद देखो और ये कंडीशनली कन्वर्जेंट कब होगा, जब ये -1 लेस देन x लेस देन 1 के बीच में लाई करेगा। ओके, ये बात क्लियर है। ओके, कंडीशनली कन्वर्जेंट फॉर मॉड x इक्वल टू 1 और मॉड x इक्वल टू -1। ओके, ये बात क्लियर है। सॉरी, x इक्वल टू मॉड x इक्वल टू 1 सो दैट x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 के लिए सीरीज क्या होगा, यहाँ पर कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज होगा। ओके, तो आज की इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल डिस्कशन किया यहाँ पर कंडीशनली कन्वर्जेंट और यहाँ पर तुम्हारा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है यहाँ पर तुम्हारे लिए सॉल्व करने के लिए। ओके, ये तुम सॉल्व कर लेना। अगर कोई क्वेश्चन डाउट है तो यहाँ पर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।